ये अपन क्या खोल रहे हैं, ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का अपन होता है पेपर का, क्या काम करता है, ऑयल को फिल्टर करता है। और फिल्टर का कहाँ बेचता है, हमारी क्रैंक पोजीशन से, क्रैंक के अंदर, ठीक है। क्रैंक के कौन से पार्ट में, कनेक्टेड रोड के जो बेरिंग होता है, कौन सा बेरिंग, रोलर बेरिंग, उसको लुब्रिकेट करने का काम होता है, क्रैंक को लुब्रिकेट करने का काम होता है, ठीक है। ये फिल्टर है, यहाँ पे लगा हुआ पेपर, यहाँ पे लगा हुआ रबड़। रबड़ इसलिए लगा है ये अपनी पोजीशन पे स्ट्रेट रहे, हिले ना, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर मिलेगी हमारे लोहे की जाली, ठीक है। और इसमें अपन ऑयल कौन सा डाल दें, BW40 गाड़ी के अंदर। अब अपन काम कर रहे हैं क्लच का। क्लच में, क्लच क्या है, क्लच में क्या क्या पार्ट है, क्या क्या नहीं है, क्लच में क्या क्या दिक्कत आएगी, तो हमें क्या क्या चेक करना है, ठीक है। क्लच ओपन करो। तो ये जब भी फिल्टर जब भी डलेगा, जब भी ऑयल चेंज करेगा हर बार डलेगा ना फिल्टर, तो पूरा जब आपके गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल चेंज होगा, गाड़ी उधर ले गाड़ी ना टायर से उठा उधर ले पूरी गाड़ी। पकड़ना भी उधर, पकड़ा नहीं। बंद कर देने में नींद आ जाएगी। गाय की पैकिंग लोहे की, ठीक है। नंबर दे मेडी गाय की यूज मिली है इसके अंदर। रेडी। आप देखोगे कोई कंपनी के अंदर, बजाज की, KTM की, हीरो होंडा की जो भी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर क्लच पैकिंग कौन सी यूज मिली जाती है, नहीं रबर की पेपर की, ठीक है। मगर यहाँ मैंने क्लच के अंदर कौन सी ले रखी है, ठीक है। रीजन सर, रीज़न ये है कि हमारी जगह की पैकिंग लीक नहीं होती। और ये बेस्ट होती है हमारी गाड़ी का, स्पोर्ट बाइक होती है, लंबे टूर के लिए बनाई जाती है। लंबे टूर के अंदर क्या होता है, हर चीज़ जो पेपर वगैरह जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी नम हो जाती है, नम होने से लीकेजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो नम ना हो इसलिए हमने यहाँ पे लिया लोहे की। अब हमने देखते सिलेंडर के अंदर हमने कौन सी लिए, स्टील की यूज़ में ली, इसकी यूज़ में ली स्टील की। वहाँ पे इसलिए लिए कि ये कि वहाँ पे होता है ब्लास्ट, हमारे पिस्टन को पावर मिलती, ब्लास्ट होगा तो पावर मिलेगी, तो बार बार पावर मिलेगी, गाड़ी चलती रहेगी, तो क्या होगा, वो जगह हीट मारेगी तो क्या होगा, अगर हम उसके यहाँ पेपर की या रबड़ की लेंगे तो वो जल जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे इंजन ऑफिस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए हमने वहाँ पे स्टील की, यहाँ पे लोहे की स्लीव यूज़ में लिए कि यहाँ पे इतनी हीटिंग नहीं आती। मगर ये है कि लंबे टूर के लिए बनाई गई है, तो लंबे टूर के लिए क्या आता है, हल्की हीटिंग आती है, हमारा हाथ से डायरेक्ट हीटिंग आती है। हेड पे तो क्या हद से ज़्यादा हीटिंग होती है, 90 डिग्री प्लस बाद हमारा रेडिएटर स्टार्ट होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे थोड़ा कुछ और काम है, यहाँ पे थोड़ी इतनी हीटिंग नहीं आती, मगर आती हीटिंग, जिससे क्या होता है नमी आ जाएगी हमारे इंजन के अंदर। देखो आप स्प्लेंडर है, इनकी गाड़ियों के अंदर इंजन लीकेजिंग दिखने स्टार्ट हो जाती है, पल्सर की, इनकी ज़्यादा लंबे टूर जाते हैं, आवाज़ भी नहीं जाती। मगर इस गाड़ी की आवाज़ चेंज क्यों नहीं होती कि ये लिक्विड कूल इंजन है, और लिक्विड कूल इंजन में इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी ले रखी है हमने, हर जगह पर अलग अलग चीज़ ले रखी है और गाड़ियों से। इसकी जैसे रोकर है, रोकर क्या है, 4 वाल है, मगर कैम शाफ्ट रोकर ओपन कौन से करती है, 2 रोकर है, मात्र 2 रोकर, और वाल कितने ओपन कर रहे हैं, वो 4, अलग टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अलग है। तो वो चीज़ है, जैसे कि हम नीचे आएंगे, सिलेंडर लिक्विड कूल है, सिलेंडर तो है ठंडा करता है, कूलेंट सिलेंडर को ठंडा करता है, मगर हमारे हेड को भी ठंडा करता है। हमें हेड के अंदर भी हमने उसकी सप्लाई बना रखी है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे क्रैंक स्पोर्ट बाइक की जल्दी से ख़राब नहीं होती, ये ध्यान रखना आप, फर्स्ट पार्ट में जल्दी से ख़राब नहीं होती। हाँ आवाज़ आ जाए तो जैसे कि और गाड़ी में जाओगे, जैसे पल्सर, अब पल्सर की क्रैंक आवाज़ करती है, पल्सर का क्लच भी थोड़ा अलग है, इसका जैसे क्लच है उसमें रोटर फिल्टर है, अलग अलग चीज़ें, मगर उसके अंदर सीजर गियर भी है, मगर हमारे इस क्लच के अंदर सीजर गियर नहीं है। इससे क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा जो बैलेंसर बनाया गया उसके अंदर जो स्प्रिंग लगाई है हमने, वो स्प्रिंग इसलिए लगाई गई है, इसकी जो स्प्रिंग है
वो मैं उस वाले इंजन में आपको चेक करा दूँगा, ठीक है। कौन सी स्पीड? इसके अंदर आती है स्प्रिंग, अच्छा। ठीक है। 3 स्प्रिंग आती है, वो 3 हमारे वाइब्रेशन को रोकने का काम करती है। अब ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये जो चीज़ दिख रही है, इसको हमें चेक करना है। अब यहाँ पे गियर कौन सा ले रखा हमने, इस पर नहीं है, ये स्पाइरल पे कौन सा देख, स्पाइरल हेलिकल, हेलिकल गियर यूज में लेकर रखा। डबल हेलिकल हमारे यहाँ पे बैंड है, ठीक है। इस पर ये वाला होता है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा है, तो कौन सा है, इस पर जो गियर होता है, आपने सब गियरों में यूज में लिया, सब बाइकों में गियर चेक कर रहे हैं तुमने, मगर इसके अंदर क्लच के अंदर इस पर यूज में नहीं लिया। यहाँ उठ के तो देख आगे आके ये वाला ना? हाँ। हाँ, ये स्ट्रेट होता है, बाकी सब इसमें तो ये क्रॉस क्रॉस वाला है, है। स्ट्रेट वाला उसको क्या बोलते, उसका नाम क्या है? इस पर बोलते हैं इसको, ये स्पर। हेलिकल है, ठीक है। इस पर ये वाला देखो, इसकी जस्ट पीछे दिखेगा, हाँ। और ये हेलिकल है। इस हाँ। पर गियर सीधा दिख रहा तुम्हें, हाँ। और हेलिकल थोड़ा तिरछा है। क्रॉस डबल हेलिकल हमारे स्पोर्ट बाइक में जो जो इलीगल है उनमें यूज में लिया जाता है, जैसे रेसिंग वगैरह में यूज में ठीक है ना। हाँ हाँ, वही लीगल है। हाँ, illegal। इलीगल बाइक्स पे वो डबल हेलिकल यूज करते हैं। वो पावर के लिए कि कोई इंजन बना रहे थे पावर, ठीक है। अब देखते हो आप इसमें कौन सा कलर यूज में लिया गया, देखो अब ये जो क्लच है, अब देखते हो सभी कंपनी के अंदर, जैसे बजाज हो गया, पल्सर हो गया, या हमारे हीरो होंडा हो गया, होंडा की गाड़ी हो गई, उसकी जो पुश रोड है क्लच कवर में लगी होती है, राइट। है ना। मगर इसके अंदर क्लच कवर में नहीं है, इसके फर्स्ट वाले चेम्बर के अंदर है पुश रोड, हाँ, ठीक है। right। पुश रोड आती है और जस्ट इसको ओपन कर दिए। यहाँ पे कोई बेरिंग यूज में लिया नहीं गया। हाँ। अब बेरिंग की जगह हमने क्या यूज में लिया, इसमें छर्रा, ठीक है। वो छर्रा आपको दिखाता हूँ। और क्लच प्लेट में क्या क्या दिक्कत आएगी, जैसे क्लच प्लेट में आता है घट घट करके साउंड आता है, हाँ। तो साउंड किसका होता है, ये प्लेट, ठीक है। ये प्ले दिख रही है आपको, ये ज़्यादा प्ले बढ़ जाएगी तो ये एक ऐसा साउंड करेगी जैसे हमारी क्रेंग आवाज़ करेगी, घट घट टाइम में आएगी, जैसे एक लॉक होता है ना, ये इस तरह से लॉक करेगी अच्छा, ये आवाज़। इतना ही प्ले होना, ये फाइन है। ये तो इससे चल ज़्यादा जाएगा, नहीं होना इसलिए तो चल जाएगा, है ना। चाहिए। ये चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इतना प्ले नहीं होता ना। इतना प्ले नहीं होता हाँ। किसी भी गाड़ी के अंदर, हाँ। मगर ये चल चल जाएगा। जाएगा। मगर ये इससे जब ज़्यादा आ जाएगा हाँ। तो वो आवाज़ करेगा। जाहिर सी बात है, गेयर इस पर गियर तो पावर ला रहा है, हाँ। क्रेंग किसको पावर देती है, प्राइमरी गियर को। प्राइमरी गियर कौन सा, ये वाला। मगर प्राइमरी गियर पावर किसको देता है, क्लच को। जब क्लच को पावर मिलती है तो क्लच से भी पावर डबल होकर हमारे गियर को पावर मिलती है, हाँ। क्योंकि इस तरह से चलता है। पिस्टन, पिस्टन के बाद प्राइमरी गियर, प्राइमरी के बाद क्लच, क्लच के बाद में इनपुट शाफ्ट, इनपुट के आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट के साथ में जो लगा होता है स्प्रोकेट, वो पीछे वाले पहिए पे देता है। इस तरह से हमारी गाड़ी रन करती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ है वो सब चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। 10 की डामी से खोलो बड़ा। दोस्तों बात समझ में तो आ रही ना, समझ में नहीं आ जाता और भी सर थोड़ा स्लो बोलिए आप, बहुत से कॉन्सेप्ट जल्दी बोल लेते हैं तो लोग याद रखेंगे तो ये होता है। लाइफ का यूज़ कर मेरा साबुन स्लो है। तो साफ करने में ही लगता है। बाबा रामदेव, तुम लोग ये यूज करो, वी वॉश ठीक है। गाड़ी वी वॉश यूज करो। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी एडजस्टिंग है। हमारा क्लच लूज करें टाइट करें हम वहाँ से तो कर सकते हैं, हमने केबल में भी दे रखी है और नीचे ऊपर लीवर के ऊपर भी एडजस्टिंग लगा रखी है, दोनों चीज़ दे रखी है आपको। मगर हमें कभी कभी जब हमारी सेटिंग आउट हो जाती है तो क्लच का केबल फुल टाइट हो जाता है, तो वो हमें फिर सेट करना होता है। कहाँ से सेट करेंगे, इस जगह से। ये एक सेटिंग है जिससे हम लूज टाइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लूज़ करके ये नट हल्का सा लूज़ कर, तो पेचकस वाला नट है, हाँ। ये टाइट कर दो। ये दोनों आपको भी सिखा दूँगा मैं ना, ठीक है। पहले बात करते हैं पार्ट में क्या क्या चाहिए। देखिए
ये हब है, अंदर बाहर जाने वाला पार्ट। मतलब जब हम क्लच का लीवर दबाते हैं तो क्या होता है, लीवर किसको देता है, केबल को, केबल देता है हमारी पुश रोड को, पुश रोड करता है इसको पुश, ठीक है। और ये पुश होता है तो हमारी क्लच प्लेट के बीच में कितना mm गैप आता है, 1 mm गैप आता है। तो क्लच प्लेट में क्या था, हमारी जब गाड़ी फ्री हो जाती है, देखते हैं ना अपन जब पत्ती पर खड़े होते हैं तो क्लच के लीवर दबा लेता है, हमारी गाड़ी आगे नहीं चलती, जैसे लीवर छोड़ता हमारी गाड़ी रन करना स्टार्ट कर देती है। तो किस लिए करती है कि हमारा जो हब है वो बाहर आ गया, जिससे हमारी क्लच प्लेट के बीच में गैप आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है। अब क्लच प्लेट क्या है, फ्रिक्शन प्लेट क्या है और स्टील प्लेट क्या है, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट है, ये स्टील है, ठीक है। इसको क्लच प्लेट भी बोलते हैं, इसको प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं। जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये डालना ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है, इसके साथ साथ ये जब ये आपको ब्लैक दिख रही है, ब्लैक हो गई है, अब ये ब्लैक हो गई, इसका मतलब ये ख़राब हो गया, ठीक है, हीट हो गया ये, ठीक है। इसको चेंज करना है, मगर इसके अंदर भी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग से बैठाओगे दोनों के अंदर। तो ये गाड़ी की जो क्लच प्लेट होती है, जब हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट की पावर थी 18,000 किलोमीटर चलने की, वो हमारी गाड़ी 18,000 किलोमीटर ही चलेगी क्लच प्लेट। देखते ना हम कितनी बार हमने, हमारे पहले जो इंजन नई गाड़ी लाए और चलती हमारी गाड़ी 25 से 30,000 किलोमीटर की क्लच प्लेट चल गई, उसके बाद हमने डलाया और फिर दोबारा डलवाते हैं तो उसकी 25 से 30,000 किलोमीटर चलती ही नहीं है, मात्र 10,000 किलोमीटर पुराना क्लच प्लेट खराब हो जाती है। वो क्यों होती है, 2-3 कारण है उसके। आप एक तो टाइमिंग से नहीं लगा रहे, एक आप गलत लगा रहे हो, और दूसरा इसकी जो टाइम, वो जो चीज़ है आप ऑयल में भिगो के नहीं लगा रहे। मतलब कहते हैं ना कि आपको क्लच प्लेट जो होती है, फ्रिक्शन प्लेट जो होती है, स्टील प्लेट जो होती है, इसको आपको ऑयल में डिबो के रखना 5 मिनट। इससे क्या होता है, हमारी ये जो चीज़ है इसके अंदर जल्दी से ऑयल नहीं जाता है, इसलिए कहता है इसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। जब मैं इसको ऑयल में डिबो के नहीं लगाऊंगा तो इसको लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, ऑयल लग गया, ऑयल लगता है इस पोजीशन पे नीचे। अब इसको यहाँ तक पहुँचने में 5 मिनट लग जाता है, मगर इंजन कितनी स्पीड से घूमता है, बहुत स्पीड से घूमता है। इतनी देर के अंदर तो ये ख़राब हो जाती है। मतलब जहाँ इसकी कैपेसिटी 15,000 किलोमीटर चलने की, वहाँ ये चलेगी 12,000 किलोमीटर, मतलब 3,000 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, ये घिस गया। अब ये फिक्स होकर चलेगा, देर सी बात है घिसेगा, और घिस गया तो ये ख़राब हो गया। तो इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है इसकी टाइमिंग क्या क्या है। 3 टाइमिंग है, एक तो हम इसके अंदर एडजस्टिंग कर सकते हैं लूज टाइट की, दूसरी इसको टाइमिंग से बैठाना है इसके, ठीक है, और इसको टाइमिंग से बैठाना, और तीसरा इसको ऑयल में डिबो के लगाना है। और लगाएंगे तो हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट में लाइफ बनी रहेगी, डाउन नहीं होगी। डाउन नहीं होगी तो हमारे क्या, हमारे कस्टमर भी ख़राब नहीं होंगे और हमारा बेस्ट से बेस्ट जाएगा, और हमारी जो कंपनी हम जो डालेंगे वो अच्छी तरह से मार्केट में चलेगी। ठीक है, देखते हैं कितनी बार की कितनी कंपनी खुलती बंद हो जाती है, वो उनकी नेगेटिव पॉइंट होता है, उनको पता नहीं होता ये कैसे डालना है, उनको खोल के फिट करना आता है, मगर इसकी टाइमिंग हर किसी को पता नहीं होती कि इसकी टाइमिंग क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्लच प्लेट तो हो गई, अब हो गया सेंटर, ये सेंटर इसके अंदर कसा हुआ होता है, आपको ये नट दिख जाएगा। ठीक है, और ये लॉक, ये पत्ती जो दिख रही है आपको, ये लॉक है एक तरह, इस नट को लॉक करने के लिए। मतलब देखते हो ना आप, बजाज पल्सर की माइनस पॉइंट होता है क्या था कि चलती चलती गाड़ी के अंदर ये नट खुल जाता था। ठीक है, जिससे क्लच काम नहीं करता। कितनी बार लगता था कि इंजन जाम हो गया, मगर इंजन जाम नहीं होता था, मगर ये हमारे देखते ना, हमारी गाड़ी गियर में है और हम किक मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, नहीं होता ना, और ऐसा लगता है गाड़ी जाम हो गया इंजन, हम जैसे न्यूट्रल करते हैं सही रहता है। तो वही चीज़ है, उस टाइम पे क्या होता है, उनका क्लच फिक्स रहता है और गियर में गाड़ी रहती है। यहाँ पे क्या होता है, जब नट खुल जाता है तो क्लच प्लेट बाहर आ जाती है और तिरछी हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा इंजन जो है जाम जैसा लगता है कि कितने वेट डालो आपकी गाड़ी आगे रन नहीं करेगी। ठीक है, जब इसको वापस अपनी पोजीशन पे लगा दोगे उसके बाद रन करेगी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ इसके अंदर पुश रोड किसी रहती है। पकड़ो इसको गाड़ी को, छोड़ दो। ये है पुश रोड। ठीक है, आप दोनों ही फ़र्क देख लो इसके अंदर, यह एरिया जो दिख रहा है अलग है, इसके बाद ये घेर है, उसके बाद ये सिल्वर है मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, और ये जो है ये अलग है, मतलब इस पॉइंट पे तो हमारा होता है ये छर्रा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर कंपनी की जो क्लच प्लेट होती है, उसकी जो पुश प्लेट होती है ना, उसके अंदर बेरिंग लगा होता है पुश प्लेट पे, मगर इसमें 2 चीज़ खत्म कर दी, पुश प्लेट खत्म कर दी। ठीक है, इस क्लच के अंदर, और बेरिंग हटा दिया। अब बेरिंग की जगह जब हमारी क्लच घूम रहा है, जब रन कर रहा है हमारा क्लच,
तो बेरिंग की जगह क्या काम कर रहा है, बेरिंग की जगह काम करता है हमारा चल रहा है। ठीक है, इस पर तुम कितने राउंड करो ये ख़राब भी नहीं होगा ना, ये पार्ट खराब करेगा। ठीक है, इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है कि हमने जो बेरिंग की जगह क्या यूज़ में ले लिया, एक छोटा सा बेस, छोटा सा छर्रा। ठीक है, अब ये दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर की तरफ जाता है, मतलब जो पुश रोड जो उसमें भी लगी है, ठीक है, उसको इस पॉइंट पे लगा होता है, जैसे ये इसको बाहर और अंदर करने का काम करता है। जब हम क्लच का लीवर दबाते हैं तो लीवर केबल को दबाता है, केबल का जो स्ट्रेन होता है वो इस तरह से होता है और ये इसको इस तरह पुश करते हैं केबल। ठीक है, तो ये अंदर बाहर करता है और ये कोई भागी दबाता है तो छर्रे को कोई प्रेस करता है और छर्रा हमारी इस प्लेट को पुश करता है। छर्रा इस पॉइंट पे लगा होता है इस तरह। ठीक है, दोनों के पीछे ये वाला साइड अंदर डलेगा ना? हाँ ठीक है, छर्रा किधर रहेगा? इसके अंदर, इसके बीच में, इस जगह पे। ठीक है, इस तरह पर हमारा क्लच काम करता है। इसमें जगह है क्या? ये ठीक है। इसका क्या काम तो है? इसमें हिलेगा नहीं? अंदर ये fix उस होगा साइड में वो। चल जाता है, इसमें मतलब अच्छा होल के इनपुट अंदर है। शाफ्ट के अंदर होके नहीं, उधर ये जो दिए हुए हैं ये हाँ। ये हमारे जो होते हैं, ये जो हमारे जो घेर होते हैं इसको लूज ना रखें, इसलिए फिक्शन वो फ्री रख देंगे तो ये हैवी फ्री घूमेगा, मगर हमारा फिक्शन लगे, हमारा अगर पावरफुल लगे, इसलिए हमने ये चीज़ें बना रखी है। इसके अंदर ऑयल सप्लाई जाती है मेरे दोस्त, मोबाइल भी जाएगा, इधर खाली जाएगा। ऑयल जाता है, अगर हम इसको एक तरफा रखेंगे तो ऑयल नहीं जाएगा, इसलिए हमें गैलरी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ हो जाएगी, इसमें स्प्रिंग भी नहीं था। इसमें दो कलर के फ्रिक्शन प्लेट भी होंगे, हाँ? ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट जलने पे हो गया, मतलब ख़राब होने पे हो गए। अच्छा, ऐसा सीन इसमें स्प्रिंग भी मगर नहीं इसके था। अंदर एक तरफ दिया। इससे पता चल रहा है हमारी दो तरह की क्लच प्लेट यूज़ में ली गई है। ठीक है, दोनों ही हमारे को अपोजिट में लगानी थी, मतलब एक तो हमारे को लगानी होती है सेंटर की तरफ, ठीक है, और एक लगानी होती है हमें हब की तरफ, जिससे हमें पावर मिलती है। तो मतलब जो कम ये वाली बीच में लगेंगी और ये एक बाहर निकल आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा है, जी। हल्का सा डिफरेंस है बस, है ना, बाकी कुछ नहीं। ये तो जलने पे भी हमारी जब क्लच प्लेट ख़राब होती है उस पर भी आ जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ में दिख गया आपको फ़र्क। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे क्लच के अंदर बहुत पावरफुल बनाने के लिए हमें ये चीज़ें यूज़ में लेनी पड़ती है। अब क्लच का जो वाइब्रेशन है वो कौन रोकता है? आपको ये प्ले जो दिख रही है ना आपको, ये वाली जो प्ले, हाँ। इसके प्ले के अंदर आपको पता है क्या ख़राब होता है? इसके अंदर जो होता है वो होता है रबड़ पार्ट। ठीक है, रबड़ होता है, उसको बोलते हैं क्लच बुश। क्लच बुश ख़राब हो जाते हैं, हम क्या करते हैं इसको रिपेयर भी करा सकते हैं इसके अंदर? हाँ ये ठीक है, इसके वो क्या करता है, वो ये काम है क्लच बुश का, जो क्लच की जो पावर जो आती है उससे हमारा पार्ट डैमेज ना हो, उससे हमें झटका ना लगे, इसलिए हमने क्लच बुश यूज़ में लिया गया। हमारी एक तरफ प्ले भी खत्म हो गई, क्लच के जो वाइब्रेशन था वो भी खत्म हो गया, क्लच की जो टूटने वाली चीज़ें, जो आवाज़ करने वाली चीज़ थी वो भी खत्म हो गई और हमें सॉफ्टनेस मिल गई। इससे हमें हमारे क्या बेनिफिट कितने बढ़ गए? 3। कस्टमर को क्या चाहिए, हमारी गाड़ी जो भी हम जो भी काम करें वो हमारा काम सॉफ्ट हो, उसको चलाने में मज़ा आए, कस्टमर ये मांगता है हमसे। तो हाँ, जो भी आप सब चीज़ कुछ भी लगी, कुछ भी चीज़ है उसका A to Z पूछोगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो कुछ बताऊँगा। तो वही रबर जो लगा है वो ना, समझा रहे थे इसका बैठ के बच्चा लगे। हाँ, इसमें आप कुछ फ़र्क देख लो ना यार, ये थोड़ा पतला है, ठीक है, ये थोड़ा मोटा है, आपको फ़र्क दोनों में दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं कि हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे उठा के पूछ ले कि है ना कस्टमर क्या है, ये चेक कराओ, कस्टमर ने माइनस, कस्टमर की बारी बारी चीज़ें पकड़ता है, देखता है, तो हम तुरंत किसी को जवाब दे दें कि आपको दोनों क्लच प्लेट अलग अलग पार्ट नंबर की आती है, दोनों क्लच प्लेट। ठीक है, एक सेट 2 का आएगा, एक सेट 2 का आएगा, ये दोनों मिलकर एक सेट बनता है। ठीक है, प्रेशर प्लेट अलग आती है, प्रेशर प्लेट एक ही पार्ट नंबर से आती है, ये 2 पार्ट नंबर से आती है। अच्छा, बैक पैच में जो कि 2 अलग अलग निकलेगा? नहीं पैकेट नहीं, एक पड़ेगा। पैकिंग में इसकी 2 पैकेट आएंगे अलग अलग, अच्छा, इनके दोनों के पार्ट नंबर अलग है, मतलब इनको जो मंगाना होगा मैं, इनके दोनों नाम अलग अलग है। रिप्लेस होंगे तो चारों होंगे ना सर? चारों रिप्लेस हो गए। और जो ये अपने रबर जो बोला वो इनपुट शाफ्ट में लगा हुआ है ना, मतलब इनपुट शाफ्ट नहीं नहीं, इसके अंदर लगा हुआ है, ये इसके अंदर गियर और इसके बीच में? तो जो पीछे वाला जो ये गियर है उसके बीच में लगा हुआ है, हाँ, तो वो ये निकाल सकते और- अपन, हाँ? चेंज कर सकते हैं अपन। अपन चेंज नहीं करेंगे, वो लेथ मशीन पे चेंज होता है। हाँ, क्योंकि ये जॉइंट है ना। हाँ, ये जॉइंट क्या तो इसके बीच में है ना? हाँ, जैसे अपन देखते हैं ना कि रिपीट ठोकते थे, फिक्स हो जाती है रिपीट, हाँ। फिर उसको काट के निकालना पड़ती है, फिर दोबारा मशीन से फिक्स करते हैं, हाँ। तो वो चीज़ें इसमें हैं। अब आपको मैं क्या बता रहा, हाँ, क्लच प्लेट खोलने से पहले हमें क्लच प्लेट पता कैसे चलती है गाड़ी की, क्लच प्लेट खराब होगी, ये क्लच में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात,
क्लच प्लेट का आरपीएम होगा हमारा 2,500 से 3,000, ठीक है। और हमारी स्पीड होगी 20 से 10 की स्पीड। तो उससे क्या पता चला हमें कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट है वीक है, गाड़ी में पावर ही नहीं है, एक उठाने पे जो झटका महसूस होता है वो ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी चल रही है, उसमें भी हमको आरपीएम तेज़ रखना पड़ रहा है, वो गाड़ी चल रही स्लो। तो हमें उससे पता चली हमारी क्लच प्लेट खराब हो गई, पहली बात। दूसरी बात, क्लच के अंदर काम नहीं कर रहा क्लच। ज़्यादातर ये दिक्कत आती है हमारे बुलेट के अंदर, आपको बुलेट के अंदर ज़्यादा खड़े होने पर ज़्यादा दिक्कत है, इनमें भी कभी कभार ये दिक्कत आती है। मतलब वो जब दिक्कत आती है तो क्या होता है, हमारी इसकी जो ऑयल है, इसका जो काम है ऑयल का, इसका ऑयल की जो थिकनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गया और ऑयल इसमें सूख के ये चिपक गया। और ये जब चिपका तो हमने चाहे लीवर दबाओ या कुछ भी दबाओ, क्लच दबाओगे ना, लीवर दबाओगे, ये ओपन नहीं होगा, 1 mm गैप नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी फ्री नहीं होगी, आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है। तो आपको कभी कभी दिखे कि हाँ हमने लीवर भी दबा दिया, जब भी हमारी गाड़ी क्लच में रन कर रही है मगर हमारा काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लच प्लेट खोलनी, क्लच प्लेट चेक करनी, ठीक है, क्लच प्लेट चेंज करनी है, चेंज ही करनी है। हाँ। तीसरी बात, हमने गाड़ी बंद आई है हमारे पास, कस्टमर बोल रहा हमें क्लच प्लेट डाल दो, आपने क्लच प्लेट खोली, आपको क्लच प्लेट खोलने के बाद आपको पता कैसे चला कि क्लच प्लेट खराब है। कस्टमर तो पूछेगा कि मैंने तो करवाना है, तुमने कर दिया, मेरे बोल लेते। तो आपने खोला तो आप मेरे को बता सकते हैं इसमें कितनी कैपेसिटी बची है, कैपेसिटी पूछ सकता हूँ हमसे, 100% कैपेसिटी में से कितनी कैपेसिटी बची इसके अंदर, एक आइडिया पूछेगा आप हमसे। तो आइडिया कैसे बताना है आपको, इस तरह से देखो, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये जो मटेरियल है ना, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर चिकनाटपन में चमकने लग जाएगा, सूखने के बाद भी चमकेगा ये, ठीक है। और जो आप रफ़ लाओगे, नया लाओगे, वो रफ़ रहेगा इसके अंदर, मतलब एक खुदरापन सा रहेगा, अच्छा सा रहेगा, ठीक है। तो उससे बता सकते हैं कि हद से ज़्यादा है, सभी हद से ज़्यादा हो रही है, काली पड़ गया तो बिल्कुल ख़त्म है। और काली हमारी प्रेशर प्लेट नहीं पड़ी, प्लस ये है कि थोड़ा मुख सही दिख रहा है, तो ये सही है, ठीक है। और ये जब खुदरापन दिखेगा हमें पता चल रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, खुदरापन सा हो रहा है, तो जब हमें पता चल जाएगा ये खराब हो चुका है, ठीक है। नहीं लगे तो शाइनिंग सा दिखे, शाइनिंग मारे जब, ये समझ रहे हैं। रबर का कैसे पता चलेगा जब खराब होगा? रबड़ को पता ऐसे चलेगा, रबड़ में हमारे क्या होता है, रबड़ जब खराब होता है तो साउंड पैदा करता है, घट घट। हम जब खोलेंगे तो हमारा जो गियर है वो तो अपने पॉइंट पे रहेगा, मगर ये पार्ट खुलेगा हमारा, जैसे अभी लेगा ना हल्का सा, हल्का जो होता है वो हमारी ये क्लच की पावर ख़त्म कर देती है। मगर जब ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा प्ले जो होती है वो साउंड पैदा कर देती है, उससे हमें साउंड पता चल जाएगा कि साउंड क्या है, हाँ। ठीक है। और सर ये जो आपने बोला, जो बड़ी वाली प्लेट है वो एक बाहर रहेगी और एक अंदर रहेगी ना, मतलब कहने मतलब ये प्लेट है, हाँ इसकी एक प्लेट ले ली, इसकी एक प्लेट ली, हाँ ठीक है। एक मैंने ये वाली जो लगा दी अंदर की तरफ, हाँ इसके बाद लगा दी मैंने ये वाली, हाँ। फिर इसके बाद में इसी की लगा दी मैंने ये वाली, ठीक है, ये वाली, फिर इसके बाद ये लगा दी। दोनों कंपनी की हमने, दोनों एक ही कंपनी की दोनों चीज़ अलग अलग लगा दी आपको, हाँ सेम पॉइंट पे नहीं लगा, ठीक है। अगर सेम पॉइंट पे लगा देते तो हमारे एक ही चीज़ और देती है। अच्छा, तो पहले एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर से वो पहले वाले वाला लगाया, फिर दूसरा लगाया, हाँ, मतलब जिगजैग लगाया। जिग लगा। अच्छा, इसका रीज़न क्या है लेकिन? इसमें 4 जो डलेगी, फ्रिक्शन प्लेट 4 डलती है और स्टील प्लेट 3। क्लच प्लेट नहीं, मामले कमजोर हो ये गया कभी सर। फिक्स नहीं है कि एक ही गाड़ी के अंदर हमारी 4 ही क्लच प्लेट आएगी, जितना ये कभी क्या- फिक्स नहीं है। नहीं वो तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी गाड़ी के अंदर 4 ही क्लच प्लेट आएगी, हर कंपनी के हर गाड़ी के अंदर अलग है। जैसे आप R15 में देखोगे तो 4 है, एवरेट में देखोगे तो 4 है, अब बजाज में देखोगे तो 5 है, किसी में 6 है, किसी में 4 है, ठीक है। उसके आगे जाओगे तो आप जैसे बुलेट के देखते हो तो क्लच प्लेट स्टील प्लेट लगा के 9-10 हो रही है, 11-11 पहुँच जाती है। तो हमें पता चलता है कि इससे तो सर हमारी सब कंपनियों की अलग अलग ही आती होगी ना पैकिंग वगैरह, तो उसमें अलग अलग सब चीज़ अलग, बनावट ये लगाएगी, फ़र्क ये लगाएगा, दिखने में पार्ट अलग होगा, ये सब पता कंपनी चल डिफरेंट जाता है है, फिर। सेम पार्ट कभी नहीं बनाई कंपनी। और सर ये अलग अलग प्लेट देने का रीज़न क्या है? पावर इससे बात आपको सिंगल जो क्लच है आपको 150 के अंदर हाँ। 220 पल्सर के बराबर, हर गाड़ी के बराबर पावर मिलती है इस गाड़ी के अंदर। हाँ क्यों मिलती है? अपने क्लच में डिफरेंट ऐसी चीज़ दे रखी है। हम जब बोलते हैं कि हमें गाड़ी के अंदर पावर बढ़ानी है, तो पावर बढ़ानी है तो हम गियर तो चेंज नहीं करते कि हमारा जो चेम्बर होता है उसके अंदर 1 mm से भी कम का गैप होता है, ठीक है। मगर हमें अलग चीज़ बनानी है, थोड़ी पावर बढ़ जाए, तो हमें पीछे का सस्पेंशन हो गया, उसमें काम करना होता है, हमारे हल्का सा क्लच पे काम करना। क्लच में क्या काम करते हैं हम, क्लच प्लेटों का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, क्लच प्लेट भी हम चेंज कर सकते हैं, क्लच के अंदर हमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे हमारे पावर बढ़ जाए। तो पावर बढ़ाने के लिए हमें 4 से 5 काम करना पड़ता है।
अगर मैं नॉर्मल बाइक में भी अगर इसे डिफरेंट क्लच डालूंगा तो उसका कंपेरेटिवली पावर बढ़ जाएगी पावर बढ़ जाएगी। और उससे कुछ नुकसान हो सकता है। नुकसान कुछ नहीं होगा, उससे ओनली नुकसान एक ही पॉइंट पाएगा हमारा पेट्रोल के ऊपर, एवरेजिंग। बाकी हमारी गाड़ी का तो पावर बढ़ेगी, जैसी बात चलेगी अच्छी, तो पावर ही मांगता है अच्छी गाड़ी। आज के टाइम पे पावर, पहले की आप गाड़ी देखते थे, पहले की गाड़ी आती थी भारी, है ना। आज के टाइम पे गाड़ी आती है फाइबर की। क्यों? पहले आता था लोहा, अब आता फाइबर। इसीलिए आता है कि आज के टाइम पे लोग मांगते हैं पावर, लुकिंग और पावर। ठीक है, स्पोर्ट लुकिंग चाहिए, स्पोर्ट लुकिंग लोहे से बनती नहीं है, इसलिए हमें फाइबर यूज़ में लेना पड़ता है। फाइबर से यूज़ में लिया तो वही सीसी के अंदर वो जो इंजन है, जब गाड़ी हल्की हो गई तो वो गाड़ी जल्दी से पिकअप देगी, तो हमेशा लगता है हमारी गाड़ी का पिकअप बढ़िया लगता है। पावर टू वेट रेशियो का तो इसीलिए हमें कभी कुछ चीज़ बनानी होती है तो ये, अब जैसे कि आप बोलते हो 3 सवारी बैठाई गाड़ी चली दबके, और 2 सवारी बैठाई गाड़ी चली बढ़िया, 1 सवारी बैठाई जो चलाने वाला ड्राइवर था वो चलाना बढ़िया, तो उसमें गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चली। तीनों में डिफरेंस ही आ गया, डिफरेंस ही आ गया वेट का। प्लस दूसरा चीज़, हमारा सिंगार और हमारा चीज़ इसका जब ये दबेगा तो गाड़ी इस तरह से लगेगी और उठ के चलेगी, वेट डल के चलेगा। ठीक है, तो कभी कभी देखते हो सिंगल पे आदमी चलता है, उसकी जब पीछे की शोकर सस्पेंशन वीक हो जाता है तो उसकी गाड़ी दब के चलती है। तो वो चीज़ कहाँ पे आती है हमारी फ्रेंड, हमारे पीछे के सस्पेंशन में, पीछे के शोकर वगैरह हो गए। ठीक है, तो हमें वो चीज़ सेट करनी होती है। मैंने ये ली फिलहाल क्लच प्लेट, ठीक है, इसको घुमा के चेक करा पहले मैंने। इसके अंदर मुझे 3 पॉइंट दिखे, ये वाला 1 2 3, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को टॉप पे रखना है, ठीक है, इस तरफ का। कहाँ पे सर पॉइंट होता है? लिखा हुआ है जो। अच्छा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रखा। कंपनी क्यों दी इसको लिखने का, कंपनी का कारण है कि एक ही मटेरियल पे चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट चेक कर रहे हैं इस तरफ का। ठीक है, एक तरफ एक तरफ तो ये फ्लैट है। वो खुदरा सा है और एक तरफ से रन ये ढलान ढलान सा। ठीक है, तो ढलान वाला पार्ट में ऊपर की तरफ होगा, ढलान वाला पट नीचे जाएगा। ऊपर फ्लैट वाला पार्ट नीचे जाएगा, ढलान वाला पार्ट। ठीक है, अभी मैंने पहले ये वाली क्लच प्लेट दी थी, अब ये वाली ले रहा हूँ। अब इसमें भी 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा है उसमें? टॉप नहीं है। अच्छा, वो सभी को इसी एक ही डायरेक्शन पॉइंट पे रखना है, और ये- एक पॉइंट पे रखेंगे तो क्या हुआ, ये क्लच प्लेट एक साथ चलेगी। ठीक है, और अभी ये वही सब लगा बाइक हुआ में है। होता है? हाँ? सब बाइक में सभी बाइकों में होता है, सब ओरिजिनल क्लच प्लेट पे, हाँ। लोकल पे नहीं, हमें हमेशा ओरिजिनल क्लच प्लेट ही डालनी है। ठीक है, और अगर उस पर नहीं लिखा है तो अपने समझ जाएगा ना कि ये डुप्लीकेट कर। हाँ डूबी। सर ओरिजिनल फिर इसकी समझो अगर नहीं लेनी है तो कितने की अंदाज आएगी इसकी क्लच प्लेट इसकी क्लच? वाली पूरी? अगर असेंबली लोगे तो ये आएगी हमारे कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये। ठीक है, और अगर क्लच प्लेट चेंज कर दूँ माल, जिसमें ऑयल वगैरह सब आ गया 1,500 रुपये का। ठीक है, अब मुझे ये पहले ये दो कुछ शो डालूँगा। ओके, ये बॉल आएगा ना छर्रा हाँ, इधर ठीक है, इसको पहले पुश करना पड़ेगा मुझे अंदर की तरफ। ठीक है, पुश कर दिया, उसके बाद मेरा ये छर्रा। ठीक है, उसके बाद मेरा ये, अब मुझे इसकी भी सेटिंग करके दिखा देता तुरंत साथ के साथ, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है पुश प्लेट जैसे भी काम कर रहा है। हाँ, अब ये देखो ना कि हमारे जो एक ही पार्ट के अंदर कंपनी 2 पार्ट बचा लिया हमारे। पार्ट बचा लिया। इसको लगाने के लिए कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं, जैसे भी लगा दें बाहर वाला प्लेट। और सर मैंने सुना है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी जैसे ऑयल डाला है
थोड़े एक आधे महीना हुआ है और ऑयल अच्छा है मेरा, लेकिन मैं अगर इंजन खोल रहा हूँ ना, क्लच का मेरा काम करना, ऑयल मैंने एक बार निकाल लिया तो ऑयल नया डालना पड़ेगा। नया ऑयल डालना पड़ता है ना। रीज़न क्या है उसका? एमरी रहती है उसके अंदर, पुराना जो क्लच होता है उसका जो लेदर जो होता है हाँ। वो जिसकी उतरता है तो है उसकी एमरी तो ख़राब होती है। हाँ वो एमरी बन के हमारे इसमें रहता है ऑयल के अंदर, जो ऑयल हमारी जो होता है हाँ वो पहले हल्का सा मोटा रहता है और मोटा हो जाता है, जिससे हमारे ऑयल सप्लाई में जाएगा तो जाम होने के चांसेस रहते हैं और प्लस हमारे क्लच प्लेट खराब हो नहीं जाए। फिर मैं बाद उसमें कोई डस्ट पेस्ट नहीं गिरता नहीं रहता पर अगर क्लच प्लेट नहीं खराब हो तो दूसरे रीज़न की वजह से अगर अपन खोल रहे फिर भी वो चेंज करने ठीक है। ये तो हो गया हमारा फिर क्या कर रहा है? सेल्फ मोटर। अब मैं वो इसके अंदर आपको जो चेक कर रहा हूँ क्लच, ठीक है। क्लच की पहले मैं यहाँ पे देखनी किल है, हाँ ये देखिए मैंने प्रेस किक की है, हाँ ठीक है। काम कर रहा है। हाँ। अब मैं पहले यहाँ से लूज़ करूँगा, हाँ ठीक है। लूज़ करने के लिए मुझे चाहिए एक बारीक पेस्ट, बारीक पेस्ट स्क्रू ड्राइवर ना विशाल बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं, छोटा वाला। ठीक है। ये मैंने नट लूज़ कर दिया। अब मैं लूज़ कर रहा हूँ ये 1 2। अब उधर दबा के देखो आप, जो हमने पहले चेक कर दिया ना अभी कितनी पिला गई, हाँ ज़्यादा हो गया अभी उठ ही नहीं रहा है ना। अब मैं इसको टाइट करूँगा, अब चेक करो पता चला। हाँ अब इधर भी देखो आप, अब उधर से दबाना, इधर देखना आप, दबाओ एक बार जब हमने टाइमिंग पे बिठाया, आ रही प्ले, हाँ छोड़ो, ठीक है। 2-3 बार अंदर बार करो। अच्छा, खाली इसका गैप होता है और बाकी प्लेट के बीच में गैप नहीं बनती। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, फिर से 1 2। अब दबाओ जितनी तुम पावर दबाओ, नहीं आ रहा आ गया, नहीं आ रहा है। पता चला हमें हाँ। कि हम जो सेटिंग करनी है हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमारा